हेलो एवरीवन। तो फिर हम आ गए हैं आपके पास एक और जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन लेकर। इस कहानी की शुरुआत दोनों मेन लीड कैरेक्टर से होती है, सेबेस्टियन और आना। पूरा शहर सुनसान था और ये एक स्केटिंग हॉल में थे। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि दोनों ने बहुत टाइम बाद कुछ अच्छे पल साथ बिताए थे। वहाँ से निकलते वक्त कुछ गुंडे सेबेस्टियन को पीटने लगते हैं और उसका खाना भी ले जाते हैं। शहर में हो रहे डीमंस के अटैक से वो सब गुंडे भी काफी डरे हुए थे और उन्होंने खुद ही अपनी आंखें ही फोड़ ली थी। इसके बाद ये दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं और हम बर्बाद हुए बार्सिलोना को देखते हैं, जहाँ हर तरफ तबाही का मंजर होता है और शहर के 99% लोग भी मर चुके थे। और इसी वक्त सेबेस्टियन को कुछ लोग जाते हुए महसूस होते हैं, तो वो अपनी बेटी आना से कहता है, पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये लोग अच्छे हैं या बुरे। और फिर सेबेस्टियन उन लोगों के पास आता है और कहता है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है और कुछ गुंडों ने मेरी पिटाई भी कर दी है, तो क्या मैं आप लोगों के साथ चल सकता हूँ? तो उन लोगों में से एक आदमी बोलता है कि देखो, अभी हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये तुम जानो। इस पर सेबेस्टियन कहता है, मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे पता है जनरेटर कहाँ रखा है, क्योंकि बार्सिलोना में ठंड बहुत बढ़ चुकी थी और उन लोगों को बिजली की जरूरत थी और इस कमी को जनरेटर ही पूरा कर सकता था। तो इन लोगों के पास कोई चारा नहीं बचता है, तो वो लोग सेबेस्टियन को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और फिर ये सभी अपनी गुप्त जगह पहुंचते हैं, जो एक बस की फैक्ट्री होती है जिसके अंदर डॉक्टर, इंजीनियर और भी लोग थे। गुंडों की मार से सेबेस्टियन की आंखों पर चोट लग गई थी, इसलिए वहाँ पर जो डॉक्टर होती है वो सेबेस्टियन की चोट पर टाके लगा देती है और डॉक्टर सेबेस्टियन से पूछती है, आखिर तुम्हें मारा किसने? तो सेबेस्टियन बताता है, मैं खाना लेकर जा रहा था तो कुछ गुंडों ने मेरा खाना छीन लिया और मुझे मारा भी। वो लोग अंधे थे मगर वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोग थे। और सेबेस्टियन डॉक्टर से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो यहाँ पर कितने लोग हैं? तो डॉक्टर बताती है, यहाँ पर मुझे मिलाकर टोटल 6 लोग हैं। अब सब लोग डिनर के लिए जाते हैं। यहाँ पर एक शख्स होता है जिसने अपनी आंखें फोड़ ली थी। वो इन सब लोगों को एक कहानी बताता है कि इन दिनों शहर के अंदर कुछ लोग ऐसे घूम रहे हैं जो डीमन से कनेक्ट हो गए हैं और वो लोग दूसरे लोगों को ढूंढकर उनकी आंखें खुलवाते हैं। जब ये लोग आंखें खोलते हैं तो वो डीमंस इनको आकर मार देते हैं और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी वाइफ को उन्होंने घर से बाहर ले जाकर उसकी आंखें खोल दी थी और वो लोग भी मेरे साथ ऐसा ही करने वाले थे, मगर उससे पहले मैंने अपनी आंखें ही फोड़ ली, जिसकी वजह से मैं अंधा हो गया और उन्होंने मुझे जाने दिया। सच बात तो ये है, ये टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिकल चल रहा है और हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी ताकि हम जिंदा रह सकें। जब सब लोग सो जाते हैं तो सेबेस्टियन उस बस की चाबी को ढूंढकर उस बस को स्टार्ट कर लेता है और जो डॉक्टर होती है वो नींद से उठ जाती है और सेबेस्टियन को ऐसा करने से मना करती है और कहती है, अगर हम बाहर गए तो वो डीमंस हम सबको भी मार देगा। मगर सेबेस्टियन उसकी बात नहीं मानता और बस को चलाना स्टार्ट कर देता है और बस को दरवाजे से बाहर खुले मैदान में ले आता है। बस की स्पीड ज्यादा होने की वजह से उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग एक्सीडेंट में ही मर जाते हैं और जो लोग बचते हैं वो सेबेस्टियन से लड़ने के लिए बाहर आते हैं और उनकी आंखों पर पट्टी भी नहीं होती है। तो इतने में सेबेस्टियन को महसूस होता है कि डीमंस आ रहे हैं और डीमंस के आने पर ग्रेविटी का फोर्स कम होने लगता है, जिसकी वजह से जमीन पर गिरे हुए पत्ते हवा में उड़ने लगते। जैसे पहले शख्स उसे देखता है तो वो अपना गला काट लेता है और फिर लोरा बस से बाहर आती है और वो भी बस के चलते टायर में अपना मुंह लगा देती है और तीसरा शख्स भी बाहर आता है और उसके पास लाइटर होता है। वो बस से निकले हुए पेट्रोल में डाल देता है और वो भी मर जाता है। साफ शब्दों में बताऊं तो ये डीमंस उस भयानक रूप की तरह हैं जो कि हमारे दिल का डर होता है। जितना हमारा डर होगा वैसे ही ये रूप ले लेगा और इसी के साथ जो लोग मरते हैं उनकी रूह को निकलता हुआ हम देखते हैं और इसी के साथ ये भी हमें पता चलता है उसकी बेटी आना उसकी यादों में है और वो उससे बातें करती है। सेबेस्टियन को लगता है वो लोगों की जानें लेकर उन डीमंस को खुश कर देगा और वो डीमंस उसको उसकी वाइफ और उसकी बेटी से मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से कहानी 9 महीने पीछे जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं सेबेस्टियन एक इंजीनियर है और वो ज्यादा से ज्यादा पवन चक्की लगाना चाहता है जिससे लाइट की समस्या खत्म हो जाएगी। और तभी उसके पास उसके ऑफिस से कॉल आता है और उसको पता चलता है कि 2 टरबाइन बंद हो गए हैं और उन पर जो लोग थे उन्होंने खुद ही अपनी जान दे दी है, इसलिए 2 टरबाइन बंद हो चुकी है। लोगों की जान देने की वजह का पता तो नहीं चलता। तभी वो अपने ऑफिस आता है और टीवी ऑन
करता है और उसको पता चलता है पूरे शहर में लोग खुदकुशी कर रहे हैं और पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। तभी सेबेस्टियन की वाइफ के कॉल आता है और वो कहती है आना अभी तक स्कूल में ही है। तो सेबेस्टियन उसको लाने के लिए निकलता है और जब वो मेट्रो स्टेशन पहुंचता है तो वो देखता है सब लोग किसी चीज की तरफ प्रभावित हो रहे हैं और अपनी जान दे रहे हैं। सेबेस्टियन वहाँ से अपनी जान बचाकर निकलता है और आना के स्कूल पहुंचकर उसको अपने साथ ले जाने लगता है और हर तरफ भगदड़ मची हुई होती है। और जब सेबेस्टियन अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में एक चर्च में जाता है। चर्च का पादरी उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है तुम भगवान का अधूरा काम पूरा करोगे क्योंकि भगवान ने तुम्हें चुना है। सेबेस्टियन उनकी बातों को समझ नहीं पाता और वो जल्दी से अपने घर जाता है जहाँ उसे उसकी वाइफ ललियाना मिलती है और वो यहाँ से जा रहे होते हैं। इतने में एक कार से सेबेस्टियन की वाइफ का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। और यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम देखते हैं अब सेबेस्टियन अपने दूसरे शिकार की तलाश में था और दूरबीन से देखने से उसे कुछ लोग और दिखाई देते हैं और वो चाहता था वो उन सभी लोगों को भी जान से मार दे। आना जो उसकी यादों में थी वो सेबेस्टियन से कहती है उन लोगों को अपना शिकार बनाओ। अब जैसे ही सेबेस्टियन वहाँ पहुँचता है तो दो लोग और आ जाते हैं और उनके साथ भी होते हैं जो सेबेस्टियन पर अटैक कर देते हैं और वो लोग उसको लुटेरा समझ रहे होते हैं। मगर सेबेस्टियन फिर से वही बात उनसे भी कहता है मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे पता है जनरेटर कहाँ रखा है और मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है और मुझे गुंडों ने लूट लिया, प्लीज मेरी मदद करो। उस लड़की का नाम क्लेयर होता है। वो अपने साथी रावा और ऑक्टेविया से कहती है हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अगर ये एक इंजीनियर है और इसे पता है जनरेटर कहाँ रखा है तो हमारी भी जान बच जाएगी। और ये भी इसको अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और इसे अपनी गुप्त जगह ले जाते हैं जो कि एक बंकर था। इस बंकर में 2 लोग और थे, रॉबर्टो और उसकी वाइफ इजाबेल और एक छोटी बच्ची भी थी सोफिया जो कि जर्मन भाषा बोलती थी और सेबेस्टियन को भी थोड़ी बहुत जर्मन आती थी। और यहाँ आना सेबेस्टियन के कान भरने लगती है तुम्हें इन सभी को यहाँ से बाहर निकालना होगा तभी वो डीमंस अपना काम कर पाएंगे और इन सभी की जानें ले पाएंगे ताकि तुम अपने मकसद में और कामयाब हो जाओ। और तभी सेबेस्टियन सोफिया को अपनी बातों में फंसाने लगता है। तो सोफिया बताती है उसकी मॉम एक ऐसी जगह है जहाँ पर उन डीमंस का आना नामुमकिन है। जब शहर में भगदड़ मच रही थी तो मैं अपनी मॉम के साथ थी और मेरा हाथ उनसे छूट गया था और शायद वो वहाँ पर पहुँच गई है और मैं नहीं पहुँच पाई। और सोफिया उन्हें वहाँ का नक्शा बनाकर दिखाती है। तो सेबेस्टियन कहता है मैं इस जगह को जानता हूँ और मैं आप सबको वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ मगर तुम सब लोगों को मेरे ऊपर भरोसा करना होगा क्योंकि यहाँ पर हम ज्यादा दिन नहीं बच सकते हैं। हालांकि रावा को उस पर विश्वास नहीं था मगर वो सब लोग मान जाते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। तो अब रात हो जाती है और सब लोग सो रहे होते हैं। तो सेबेस्टियन रावा के कुत्ते की रस्सी को आधा काट देता है क्योंकि जब वो लोग बाहर जाएं और कुत्ता भागने की कोशिश करें तो वो रस्सी टूट जाए। तो अब सुबह हो जाती है और ये सब लोग निकलकर बाहर आ जाते हैं और गवर्नमेंट की बनाई हुई फैसिलिटी पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। और जैसे सेबेस्टियन का प्लान था ऑलरेडी उसने कुत्ते की रस्सी को आधा काट दिया था और कुत्ते वैसे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं और उन्हें पता चल गया था वो डीमंस यहाँ पर आने वाले हैं इसलिए वो भौंकने लगते हैं और भागना चाहते थे। और तभी रस्सी टूट जाती है और कुत्ते भागने लगते हैं और रावा और ऑक्टेविया उनको बचाने के लिए जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वो डीमंस को देख लेते हैं और फौरन खुदकुशी कर लेते हैं। और इन डीमंस में एक खास बात ये भी थी वो लोगों के दिमाग पर हावी हो जाते थे और उन्हें अपने करीबियों की आवाज सुनाई देती थी। वो लोगों की आंखें खोलने के लिए उनको मजबूर करते थे। ये सब लोग भी अपनी आंखें खोलने ही वाले थे तभी क्लेयर अपना दिमाग चलाती है और एक घर में सबको ले जाती है। सोफिया इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी इसलिए सेबेस्टियन अपनी बेटी आना का लॉकेट उसे दे देता है। और तभी क्लेयर को सेबेस्टियन के ऊपर शक होता है क्योंकि जब सब लोग चीख रहे थे डर रहे थे मगर सेबेस्टियन के मुंह से एक आवाज भी नहीं निकलती है और उसके सर पर चोट लगी थी और उस पर टाके भी लगे हुए थे। अब कोई इंसान खुद तो टाके लगा नहीं सकता, इसका मतलब पहले वो किसी और ग्रुप के साथ भी था और अब वो अकेला है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। और रॉबर्टो के हाथ में रावा के कुत्ते ने बहुत ज्यादा काट लिया था इसलिए उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा था। तो सब लोग उस घर में एंटीबायोटिक ढूंढते हुए कमरों में जाते हैं और सेबेस्टियन चालाकी से ऑक्टेविया की आंखें खुलवा देता है और खिड़की से डीमंस आकर उसकी जान ले लेता है। और सेबेस्टियन नीचे आकर झूठ बोलता है कि ऊपर डीमंस आ गए थे क्योंकि किसी कमरे की खिड़की खुली हुई थी और अगर हम जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो वो हम सभी को मार देगा। और फिर सभी दोबारा उस घर से बाहर निकलते हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। तभी रॉबर्टो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई
थी और उससे चला भी नहीं जा रहा था। और तभी उसकी वाइफ अलीजा आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और बाकी लोगों से कहती है तुम लोग चले जाओ, क्योंकि वैसे भी हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारे दिन भी कम बचे हैं। और तभी रॉबर्टो और अलीजा अपनी आंखों से पट्टी हटा देते हैं और डीमंस आकर उनको भी मार देते हैं और कहानी के अंदर बस 3 कैरेक्टर ही बचते हैं, सेबेस्टियन, क्लेयर और सोफिया, जिसे गवर्नमेंट फैसिलिटी में अपनी मॉम के पास पहुंचना था। और तभी आना आती है और सेबेस्टियन से उनकी पट्टी खुलवाने के लिए कहती है और आना कहती है बस 2 लोग और बचे हैं और फिर वो हमसे खुश हो जाएंगी और हमें साथ में रहने का मौका मिलेगा। मगर सेबेस्टियन सोफिया की आंखों पर से पट्टी नहीं हटा पाता है और वो उसको गले से लगा लेता है और उसको एहसास होता है वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। और अब कहानी 8 महीने पीछे जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं शहर की 50% आबादी खत्म हो चुकी थी और उस दिन आना का बर्थडे भी था और सेबेस्टियन अपनी बेटी के लिए केक लेकर आता है। और तभी वहाँ पर वो पादरी आ जाता है जो उन डीमंस के द्वारा चुना हुआ बंदा था और वो कहता है अब तुम्हारी बारी है। और पादरी उन दोनों को ऊपर लेकर जाता है और उन डीमंस को बुलाता है। और डीमंस जो थे वो कुछ लोगों को हाथों हाथ ही मार देते थे, मगर कुछ लोगों को गुलाम बना लेते थे ताकि वो उनके लिए बाकी बचे हुए लोगों को ढूंढकर मार सके। और इस तरीके से सेबेस्टियन को चुन लिया गया था। और फिर हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं जहाँ पर सेबेस्टियन को एहसास हो जाता है वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा था, अब उसे सोफिया और क्लेयर को बचाना होगा। और तभी यहाँ पर पादरी और उसके लोग आ जाते हैं और इनके बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती है, मगर ये तीनों जैसे तैसे करके उस केबल कार तक पहुंच ही जाते हैं जहाँ से गवर्नमेंट फैसिलिटी तक पहुंचा जा सकता था। और सेबेस्टियन क्लेयर से सोफिया को ले जाने के लिए कहता है और वो खुद उन लोगों को रोकने के लिए नीचे ही रुक जाता है। क्लेयर को सोफिया को बचाना था और उसको वहाँ पर पहुँचाना था, तो क्लेयर अपनी आंखें से पट्टी हटा देती है और सोफिया को लेकर ऊपर चली जाती है और डीमंस यहाँ पर भी आ जाते हैं। तभी क्लेयर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है और 3 तक गिनते ही केबल कार में जंप कर देती है। हालांकि वो दोनों बच जाते हैं और हम नीचे सेबेस्टियन को देखते हैं जो पादरी से लड़ रहा था और वो लड़ते लड़ते खुद भी मर जाता है। जहाँ हम देखते हैं क्लेयर और सोफिया गवर्नमेंट फैसिलिटी पहुँच जाते हैं। तभी आर्मी वाले उनको चेक करते हैं और चेकिंग के बाद वो उनको फैसिलिटी में ले जाने की इजाजत दे देते हैं। और हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँचे थे और यहाँ पर सोफिया को उसकी मॉम भी मिल जाती है। और तभी आर्मी वाले क्लेयर को ले जाते हैं और उसका डीएनए चेक करते हैं। और तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसे डीमंस ने काबू कर रखा था और वो आर्मी के कब्जे में था और आर्मी ने चूहे और जानवरों को भी कब्जे में ले रखा था और वो इन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।